हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। पहले भी हमने कुछ ऑपरेटर्स कंसीडर किए हैं जो पिछली दो वीडियोस में हमने पढ़ा था, जिसे आप लोग आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट डिस्प्ले करा दूंगा, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी चीज की आईडी या आइडेंटिटी को चेक करके बताते हैं है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग दो ऑपरेटर्स कंसीडर करते हैं, पहला है इज एंड दूसरा है इज नॉट। अगर हम एग्जांपल पर बात करें इज में, सपोज वी हैव अ वेरिएबल लाइक a and a have some values sub 10, suppose b assignment 10। so अगर हम चेक करें print a is b, तो यहां पर क्या होगा, ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये ट्रू आएगा। अब इसका रीजन क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं a और b दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों की आइडेंटिटी भी हमारे लिए क्या है? सेम है। अगर हम यहां पर प्रिंट करें प्रिंट आईडी ऑफ ए, तो यहां से हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे। और अगर हम प्रिंट करें प्रिंट आईडी ऑफ बी, तो यहां पर भी जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे, सपोज यहां से हमें जो नंबर मिला 1 2 3 4 5 समथिंग जो भी है, और यहां से हमें जो मिला 1 2 3 4 5, मतलब दोनों का जो आईडी है वो सिमिलर प्रिंट होगा। और यहां पर जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ए इज बी यानी कि इज ऑपरेटर के थ्रू, तो यहां पर दोनों की आईडीज को कंपेयर किया जा रहा है और दोनों की आईडीज हमें सिमिलर मिल रही है, इस वजह से ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है ट्रू। अगर यहां पर हम सपोज b की वैल्यू 100 कर दें, तो इस जगह पर ये फिर हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो फॉल्स करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो वैल्यूज है दोनों की डिफर कर रही है, मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो यहां से जो आईडी मिली हमें a एंड b की वो डिफरेंट मिली, और इस वजह से ये जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो फॉल्स आएगा। इसके लिए अगर मान लेते हैं कि यहां पर हम सपोज इज नॉट लगा दें a इज नॉट b, तब जाकर के जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इज एंड इज नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं किन्हीं दो वैल्यूज के वेरिएबल्स की आईडी को चेक करने के लिए या आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं जब जब हमारे पास जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इस तरह के डेटा सेट्स हैं, और वहां पर हमें चेक करना होता है कि क्या कोई वैल्यू या कोई भी चीज उस पर्टिकुलर ओरिजिनल चीज का मेंबर है या नहीं। जैसे कि यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, सपोज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इन एंड नॉट इन। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इन ऑपरेटर क्या होता है। जैसे यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग के लिए st, और यहां पर लिखा मैंने सपोज x y z। ओके, और अब हम यहां पर चेक करेंगे सपोज प्रिंट x इन st। तो st क्या है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जहां पर हमने एक स्ट्रिंग असाइन की हुई है x y z, और इस जगह पर हम चेक कर रहे हैं क्या ये जो एक कैरेक्टर है x, क्या ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब मेंबर है इसका या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज द मेंबर ऑफ xyz, मतलब x भी यहाँ पर हमें एग्जिस्टेड रूप में मिल रहा है। इस वजह से जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लिखें प्रिंट सपोज a इन st, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने कैरेक्टर यूज किया हुआ है वो a है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर जो कैरेक्टर्स हैं वो x y z है, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहां पर a इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो यहां पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आएगा फॉल्स। और अगर हम फॉल्स की जगह ट्रू देखना चाहते हैं तो यहां पर हम अगेन दूसरा एग्जांपल लिखते हैं प्रिंट सपोज a नॉट इन
एस टी। तो अब यहां पर हम जो स्टेटमेंट दिए हुए ए नॉट इन एस टी, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए जो है, ए इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यहां पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या आएगा? ट्रू। सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सपोज यहां पर हम एक लिस्ट ले लेते हैं और इस लिस्ट के जो मेंबर्स हैं सपोज 10, 11, 12, 13, 14, ओके, एंड देन चेक प्रिंट सपोज 12 इन नम। अब आप देख सकते हैं जो 12 है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल यानी कि जो लिस्ट है हमारे पास वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 12 इज द मेंबर ऑफ दिस लिस्ट। तो यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसी तरीके से हम लोग जब फॉर लूप यूज करते हैं तो फॉर लूप में भी हमें इन ऑपरेटर का यूज देखने को मिलता है। यहां पर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एक कंट्रोल वेरिएबल लेंगे सपोज आई, देन इन ऑपरेटर आया जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है। देन हम यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं रेंज, और यहां जो रेंज दी मैंने 1 से लेकर के 11 तक दी, और इधर प्रिंट किया हमने प्रिंट आई। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि रेंज जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या वर्क करता है। तो रेंज का जो वर्क है इस पर दिए हुए नंबर्स की जो भी रेंज है वो टपल के फॉर्म में क्रिएट करेगा। मतलब यहां से जो फंक्शन है वो हमें टपल क्रिएट करके देगा, और टपल जो बनेगी वो 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट -1 तक जाएगी, यानी कि 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो अब यहां पर क्या होगा, जो आई है यहां पर फर्स्ट इनपुट मिलेगा हमें 1, एंड देन जितने भी मेंबर्स हैं वो 1 बाय 1 यहां पर आएंगे, और ये बार बार उस पूरी लिस्ट में सॉरी टपल में उस चीज को चेक करेगा, ठीक है, कि जो भी आई के पास मेंबर है वो उसका एलिमेंट है या नहीं। मतलब इन ऑपरेटर का वर्क जो है वो इधर पर आने वाली वैल्यू को इस पर्टिकुलर रेंज की जो भी लिस्ट हमें मिली हुई है उसे बार बार टेस्ट करेगा। अगर वो उसका मेंबर होगा तो वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब लूप जो है वो हमारा प्रोसेस करेगा। इसी तरीके से अगर हम नॉट इन की बात करें तो इस एग्जांपल को मैं बताता हूं नॉट इन की तरफ से। जैसे यहां पर लिखा हमने सपोज 120 नॉट इन नम। ओके, तो यहां पर देखेंगे जो 120 है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट का मेंबर नहीं है। तो यहां पर भी हमने वही चीज बताया हुआ है कि 120 इज नॉट द मेंबर ऑफ नम, मतलब 120 नॉट इन नम। तो ये जो रिजल्ट है वो हमें क्या आएगा? ट्रू आएगा। सो आई होप ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।